रेडी? ओके सर। हाँ जी सर। पुलिस अधीक्षक श्री कुलदीप सिंह जी के नेतृत्व में एक डिस्ट्रिक्ट जींद में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो नशा करते हैं उन व्यक्तियों के खिलाफ उचित एक्शन लिया जा रहा है। इसी संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि गत वर्ष 76 मुकदमे अंडर एनडीपीएस एक्ट दर्ज किए गए, जिसमें 21 मुकदमे जो कमर्शियल क्वांटिटी के थे और जो रिमेनिंग हैं वो नॉन कमर्शियल, जिसमें कि स्मॉल क्वांटिटी और इंटरमीडिएट क्वांटिटी के केसेस थे। इन 76 मुकदमों में 173 जो ड्रग पैडलर्स हैं उनको गिरफ्तार किया। इसी प्रकार अभी तक इस वर्ष भी जनवरी से लेकर अभी तक 33 जो एफआईआर्स हैं अंडर एनडीपीएस एक्ट हमने दर्ज की हैं और 48 व्यक्तियों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें 33 में से 7 मुकदमे ऐसे हैं जो कि कमर्शियल केसेस हैं। तो डिटेक्शन वर्क जो हमारी एंटी नारकोटिक्स जो सेल है, जो जिसके इंचार्ज सुखदेव हैं, उनके अंडर निरंतर हमारा ये कार्य जारी है और डिटेक्शन प्रिवेंशन इस पे हम उचित ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमारी जो टीम्स हैं वो निरंतर कार्य कर रही हैं, जिसमें वो प्रत्येक गांव में जाती हैं, गांव में ऐसे व्यक्तियों की पहचान करती हैं कि जो कि ड्रग एडिक्ट्स हैं, और उसके बाद उनको रिहैबिलिटेट मींस उनका उपचार करवाया जाता है, चाहे वो इन पेशेंट हो या आउट पेशेंट ओपीडीज हो। तो 1371 ऐसे व्यक्तियों की हमने पहचान की है और जिनमें से करीबन 600 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी काउंसलिंग करवाई जा रही है और बाकी व्यक्तियों का ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। और 140 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमारे इस एफर्ट्स की वजह से बिल्कुल नशा छोड़ चुके हैं और जो मुख्य धारा में बिल्कुल आ चुके हैं, और हमारी यही कोशिश है कि ये जो आंकड़ा है इसको हम और बढ़ाएं। हमारी जो टीम्स हैं दिन प्रतिदिन कार्य कर रही हैं। इसमें हमारी जो टीम्स हैं वो ऐसे गांव जो कि चिन्हित हमने किए हैं जिसमें नशे का प्रभाव ज़्यादा है, उसमें कोशिश यही रहती है कि हम गेम्स करवाएं। जैसे कि रशीदा में हम 2 बार क्रिकेट टूर्नामेंट करा चुके हैं, इसी प्रकार से एक दाता सिंह वाला गांव में भी हमने कराए और पिपलथा में भी हमने कैंप्स कराए हैं, गेम्स कराए हैं। नारायणगढ़ गांव में भी हमने इसी प्रकार से अन्य भी 23 ऐसे गांव हैं जिसमें हमने वेरियस एक्टिविटीज कराई हैं। मोर देन 495 स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारी जो टीम्स हैं वो करा चुकी हैं और 4800 से अधिक यूथ्स हैं जिनको हमने अपने अभियान में जोड़ा है। और हमारी यही कोशिश है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको हम नशे से दूर रखें, उसके अंदर एक पॉजिटिव जो एनर्जी है उसका संचार करें और उनको योगा और गेम्स की तरफ ले जाएं, ताकि जो हमारा देश है उसमें जो भी उन व्यक्तियों की भूमिका है उसको वो निभा सकें। सर एनालिस्ट कंक्लूजन क्या निकला है इसका कि युवा क्यों इस तरफ जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं एक ऐसे राज्य के समीप है जिसमें नशे का प्रभाव बहुत ज्यादा है और लाजमी है कि उसका इम्पैक्ट इधर भी हमारे जो क्षेत्र हैं बॉर्डरिंग जो विलेजेस हैं उसमें आया है। परंतु हमारी यही कोशिश है कि जो हमारी जो कम्युनिटी है, विलेजेस हैं, जो पंच हैं, सरपंच हैं और भी मेंबर्स हैं, उनको साथ लेकर पुलिस जो भी मदद वहां पर कर सकती है, इकट्ठे होकर एक हम मुहिम चलाएं कि हमने अपने गांव को नशा मुक्त करना है। तो इस संबंध में अच्छे परिणाम भी आए हैं। आपको जानकर अति खुशी होगी कि 114 ऐसे गांव हैं जिसमें जिनको हम नशा मुक्त कर चुके हैं और 18 ऐसे वार्ड हैं जिनको हम डिक्लेयर कर चुके हैं। हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, हमारे एडिशनल डीजी साहब, वो भी आए थे और निरंतर जो टॉप प्रायोरिटी है हमारा ये कार्य। और हमारी कोशिश ये है कि जो 303 गांव है हमारे जो जींद जिले में आते हैं कि सभी गांवों को हम नशा मुक्त करें और इस तरफ हमारे प्रयास जारी है। सर कोई हेल्पलाइन नंबर भी है सर? भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन शुरू की है जिसका नाम है मानस और हेल्पलाइन नंबर है 1933। तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई सूचना है नशे के संबंध में या नशा पीड़ित के संबंध में, तो वो इसमें अपना डायल करके सूचना दे सकता है और उसकी जो
सूचना है उसको गुप्त रखा जाएगा, उसकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा। तो बीइंग एनोनिमस वो ये कार्य कर सकता है और इमीडिएटली जो भी इस पे हेल्पलाइन पे जो कॉल की जाएगी उस पे तुरंत एक्शन हमारी टीम्स द्वारा किया जाएगा। देखिए, जो नशा मुक्त अभियान और जो अंडर एनडीपीएस एक्ट में नोडल अधिकारी हूं और मेरी यही प्रायोरिटी है, क्योंकि सीनियर अधिकारियों ने मेरे को ये जिम्मेवारी दी है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं डेडिकेशन के साथ इसमें, सिंसियरिटी के साथ इसमें अच्छे परिणाम दूं। और इसी वजह से जो हमारी टीम्स हैं, जैसे 25 मेंबर्स हैं हमारी एक टीम में, जिसमें एसपीओज भी हैं, तो हमने ऐसे स्टेडियम्स को भी चिन्हित किया है जिसमें हमारे जो एसपीओज हैं वो मॉर्निंग में जाते हैं और उस गांव के जो यूथ हैं उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी, योगा एक्टिविटी की तरफ चैनलाइज करते हैं। तो दोनों ही फ्रंट पे, जैसे कि अवेयरनेस फ्रंट पे भी और डिटेक्शन फ्रंट पे भी, तो दोनों ही फ्रंट पे अंडर लीडरशिप ऑफ जो हमारे एसपी सर हैं, कुलदीप सर, उनके लीडरशिप में ये कार्य हो रहा है। और हमें आशा है कि बहुत ही अच्छे इसके परिणाम होंगे, क्योंकि हमारी बहुत ही अच्छी मंशा है और डेडिकेशन के साथ हमारी टीम इसमें काम कर रही है। तो सार्वजनिक जगहों पर कई बार सर ये नशा करते हुए दिखते हैं लोगों की, जिससे गलत इफेक्ट पड़ता है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज? देखिए, जो सार्वजनिक जगह पे कोई ऐसा नशा करता है तो इमीडिएटली उसके खिलाफ एक्शन होता है। और डिपेंडिंग के अगर किसी व्यक्ति को रिहेबिलिटेशन की नीड है तो रिहेबिलिटेशन, हम इंस्टेड के उसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करें, हम उसको रिहेबिलिटेशन की तरफ भी लेके जाते हैं, उसका उचित उपचार करवाते हैं। और उपचार करवाकर, अब जो मैंने उदाहरण दिया कि 140 व्यक्ति ऐसा है जो करते थे पहले, 4-5 महीने उनका किसी का लंबा